बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी जलसे का ऐलान किया है। ये जलसा कहाँ होगा, किस नौयत का ये जलसा होगा, इस जलसे से कौन कौन खिताब करेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम, क्या ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए करना मुमकिन होगा या नहीं। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ आज की सबसे बड़ी खबर नाजरीन, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान अचानक अलहदगी कैसे हुई है, बात तलाक की नौबत तक कैसे पहुंच गई, शुएब मलिक की फैमिली का क्या कहना है, और आखिरकार सानिया मिर्ज़ा ने अलहदगी का फैसला क्यों ले ली और तलाक की नौबत क्यों आई, वजह क्या बनी है। इस हवाले से तेलखा खेज किस्म की कुछ डेवलपमेंट्स है हमारे सामने आई है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ रखेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, एक बार फिर मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दागा है और बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आम इंतखाबात 2024 में अखराजात का तखमीना जो सामने आया है और तेलखा खेज किस्म की खबर है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की मैशत के अतबार से एक बड़ी खबर सामने आई है, अच्छी खबर है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ ने आज यानी बतौर हफ्ता 20 जनवरी शाम 7 बजे एक डिजिटल जलसा यानी वर्चुअल एक जलसे का बाकायदा उन्होंने फैसला किया है। आज शाम 7 बजे ये वर्चुअल जलसा एक बार फिर होगा। इससे पहले भी हो चुका था, लेकिन उस जलसे के शुरू होते ही पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को डाउन किया गया और उसकी वजह से पाकिस्तान में कई लोग उसको देख नहीं सके। लेकिन आपने देखा कि बाहर के मुल्कों में उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और उस हवाले से बहुत से लोगों ने उसको देखा और उसे पसंद भी कर चुके हैं। तो एक बार फिर दोबारा 20 जनवरी यानी आज शाम 7 बजे ये होगा जलसा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जलसे जो हैं ऑन एयर भी चला जाएगा, यानी सोशल मीडिया में भी बाकायदा इंटरनेट के थ्रू ये पहुंचा सकेंगे आगे, क्योंकि मुमकिन है कि पाकिस्तान में शाम 6 बजे के बाद ये नेट जो है बाकायदा डाउन होना शुरू हो जाएगा। मुमकिन है हमारा ये वीलॉग भी सही तरह आप तक पहुंच सके या नहीं 7 बजे से पहले। लेकिन नाजरीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारी जो है भरपूर एक बार फिर की गई है और आज भी इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान खिताब करेंगे, उमर अयूब खिताब करेंगे, रऊफ़ हसन खिताब करेंगे, खुरम शेर ज़मान खिताब करेंगे और फैसल हमीद, अम्माद अजहर, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, शिबली फराज, कासिम सूरी, सब इस जलसे से खिताब करने वाले हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज़ में बाकायदा कई और रहनुमा भी खिताब करेंगे और ये एक बहुत बड़ा अहम वर्चुअल इजलास होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये ऑन एयर भी हो सकेगा। अब बढ़ते हैं आगे। आज ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को सिर्रे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं और तहरीक इंसाफ कभी भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं रही है, बल्कि ये हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का किरदार रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये मगरबी ममालिक के जो हैं ये इशारों पर नाचने वाले किरदार हैं और ये किसी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और इनका पाकिस्तान में न होना ही बेहतर है। ये एक अफसोसनाक अमल है कि आप किसी के ऊपर एलिगेशंस ना लगाएं। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क में आप मज़हब के ऊपर बात करते हैं तो फौरी तौर पर आपके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जिन इदारों की पॉलिसी सही नहीं होती है, इंटरफेरेंस पर बात करते हो कि आप अपना काम नहीं करते हो, दूसरे के काम पर आप दखल अंदाजी कर रहे हो और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात करते हैं, पॉलिसीज़ पर, तो आप के ऊपर जो है वो गद्दारी का लेबल लगाया जाता है। अगर किसी को काउंटर करना है तो या तो उसको गद्दार डिक्लेयर करो या तो फिर उसको काफिर डिक्लेयर करो या फिर आप मगरबी ममालिक का उसको एक एजेंट करार देकर आप उसको दीवार से लगा सकते हैं। तो ये मौलाना साहब भी इसी नक्श कदम पर चल रहे हैं। मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, ये मुनासिब भी नहीं है कि आप किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएं। आपके खुद जिस वक्त आप
कई बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, तो उस वक़्त आपने कौन से झंडे गाड़े हैं जो इन्होंने नहीं गाड़ा। तो मेरे ख़्याल में ख़ामियाँ सबके अंदर हो सकती हैं। उन ख़ामियों के अंदर काबू पाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद की भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप किसी की ज़ात या पर्सनल लेवल पर आकर ज़्यादा दुश्मनी ना निभाएँ, बल्कि उसकी कारकर्दगी, उसकी पॉलिसी पर आप तनकीद करें, और यहीं कारकर्दगी पर तनकीद होनी चाहिए। कारकर्दगी पर आप बात कर सकते हैं, ज़ात पर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में मौलाना साहब जो हैं वो अभी भी सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन, आज शुएब मलिक ने आखिरकार सानिया मिर्ज़ा से अलहदगी का ऐलान वो कर चुके हैं, और बाकायदा तलाक उनकी हो चुकी है। और तलाक होने के बाद शुएब मलिक साहब ने सना जावेद जो एक्ट्रेस हैं, उनसे बाकायदा शादी वो कर चुके हैं, और सानिया मिर्ज़ा की तलाक हो गई है। और सना मिर्ज़ा ने भी गुलकार उमेर जायसवाल से बाकायदा अलहदगी का वो भी ऐलान कर चुकी है। तो यूँ इस वक्त जो हैं जो क्रिकेटर है पाकिस्तान के, माहिनाज क्रिकेटर रह चुके हैं, शुएब मलिक साहब ने बाकायदा सानिया मिर्ज़ा से अलहदगी कर चुके हैं। उनका एक बेटा भी है, और इसकी असल वजह ये बनी है कि सानिया मिर्ज़ा के कुछ अरसे से, पिछले काफ़ी वक्त से, ये कुछ शुएब मलिक के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उनके कुछ और ख़वातीन के साथ इस तरह के रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो कुछ ख़वातीन के साथ रिलेशंस होने की वजह से उनके दरमियान अनबन होना, लड़ाई झगड़ा, तू तड़ा, इस तरह की चीज़ें चलती रही थी। लेकिन काफ़ी अरसे से उसकी वजह से शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की फ़ैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर कुछ अरसा पहले बाकायदा सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की हालत ख़राब होने की वजह से बाकायदा शुएब मलिक की फ़ैमिली दुबई भी चली गई थी, और कुछ हफ्तों के लिए वहाँ रहे थे, और उन्होंने किसी तरह इन दोनों के दरमियान जो है दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन शुएब मलिक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ ख़वातीन के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो उसको लेकर सानिया मिर्ज़ा यकीनन वो एक बीवी होने के नाते जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो चीज़ें लिमिट से आउट हो गई, तो उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा खुला का फ़ैसला ले लिया, और मतलब दोनों के दरमियान बाहिमी रज़ामंदी के साथ जो है तलाक, डिवोर्स के ऊपर बात हो गई। और फिर आखिरकार डिवोर्स के बाद जो है शुएब मलिक साहब ने दूसरी ये शादी रचाई है। और जब ये सना जावेद से शादी जब वो कर रहे थे, तो बाकायदा इनके बहनवी का ये दावा है, इनका ये कहना है कि उस शादी में ख़ुद शुएब मलिक की फ़ैमिली भी मौजूद नहीं थी, और फ़ैमिली भी खुश नहीं थी, और काफ़ी सानिया मिर्ज़ा को तलाक देने पर, उसको डिवोर्स के मामले पर जो हैं ख़ुद शुएब मलिक की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा अफसरदा है, और वो नाराज़ भी है कि ये किसी सूरत जो हैं शुएब मलिक ने अच्छा नहीं किया है। ये बाकायदा शुएब मलिक की फ़ैमिली ये समझती है, और नाला भी है, क्योंकि सना जावेद के साथ जो शादी हुई उसमें भी उनकी फ़ैमिली नहीं गई है। तो मेरे ख़्याल में फ़ैमिली पे यूँ शरीक ना होना, और आने वाले दिनों में इस शादी में भी कोई ना कोई रोले, आज मैं बता रहा हूँ, हो सकते हैं, क्योंकि फ़ैमिली भी इन्वॉल्व नहीं है, कल और इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो खैर, शुएब मलिक साहब के दीगर ख़वातीन के साथ ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर सानिया मिर्ज़ा के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी, और उसके बाद ये तलाक की नौबत आ चुकी है। तो शादी में शुएब मलिक की फ़ैमिली भी शरीक नहीं थी, और ये उनका बहनवी का कहना था कि हमें ख़ुद भी सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला है कि ये शादी हो चुकी है। तो एक तो ख़बर ये थी। और तीसरी बड़ी ख़बर ये है कि नाज़रीन, आम इंतख़ाबात 2024 में इलेक्शन अखराजात का तखमीना 49 अरब से तजावुज़ कर चुका है। आप अंदाज़ा करें कितना ख़र्चा है पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए। इंतखाबात 2024 में ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, फुल प्रूफ और इंतज़ामात और दीगर अखराजात के इजाफे से इलेक्शन अखराजात का तखमीना 49 अरब से तजावुज़ कर चुका है, और उसमें से वफाकी हुकूमत ने 47 अरब रुपए की डिमांड की थी, जो मरहलवार इलेक्शन कमीशन को फराहम की जा रही है। और उसके अलावा मुल्क भर में सिक्योरिटी खदशात और सरहदी जो पेशरफ हो रही है, मामलात हो रहे हैं, उसको मद्देनज़र रख कर इस वक्त जो हैं बाकायदा कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर इदारों की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 3.5 अरब रुपए की भी डिमांड कर दी है। और इस हवाले से पंजाब पुलिस ने आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन से 1 अरब 19 करोड़ रुपए तलब कर लिए हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये किस हद तक पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए अखराजात का सामना करना पड़ता है। लेकिन खैर, इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। उसके अलावा नाज़रीन, आज की एक बड़ी खबर यह है कि निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में माशी शहरी बेहतरी की जानिब इस वक्त गामज़न है।
वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है वो कम नहीं हो रही है। महंगाई उसी तरीके से उरूज पर है और उसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक बात है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिनों होने वाले कशीदा हालात की वजह से जो पाकिस्तान और ख़ुद ईरान के लोग परेशान थे और दुश्मन को मौका मिल रहा था, यानी इजराइल और अमेरिका को, इन मामलात को लेकर इस वक्त एक बार फिर बड़ी खुशखबरी ये है कि दोबारा आला हुक्काम के दरमियान जो है बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है ईरान और पाकिस्तान के, और एक बार फिर दोबारा हालात को साजगार बनाने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कशीदगी दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बड़े अच्छे नोट में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। हम सब दुआगो हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाएँ, जो असल दुश्मन है और उसका ताक़ुब मिल के कर सकें, और ये जो मेरे ख्याल में इस तरह के हरकतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ईरान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ईरान का कि वो पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर किसी और की सरज़मीन के अंदर इस तरह मिसाइल दागना यकीनन पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई और मुल्क भी, अफ़गानिस्तान भी, इंडिया भी ये हरकत कर सकता है। तो उनके लिए भी जवाब था ये एक कि भाई हमारी सरहद के अंदर, हमारी टेरिटरी के अंदर कोई भी अटैक करेगा तो उसका रद्दमल इसी तरह का आ सकता है आप लोगों को भी। तो पाकिस्तान का रद्दमल और जो पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया है वो बिल्कुल जायज़ था, लेकिन ईरान ने गलत किया था। खैर, अब दोनों तरफ से जो हुआ है उसको मिट्टी पाव वाले फार्मूले की तरफ लेके जाना चाहिए और जल्द अज जल्द हालात को मामूल पर लाना चाहिए। यहीं पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए इसी में ही बेहतरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।